शायद आप इन बीजों को पहचानते होंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल बीज हैं जिनका इस्तेमाल करने से हज़ारों लाखों बीमारियों का इलाज किया जाता है। सर्दियों में ये पौधा, इसकी सारी पत्तियां गायब हो जाती हैं और सिर्फ ये डंठल की तरह, देखिए, जड़ों की तरह पड़ा रहता है। इसका ये का नाम अमृता भी है क्योंकि ये कभी भी बेल मरती नहीं है। और वैसे कॉमन लैंग्वेज में इसको गिलॉय कहते हैं। जनवरी से इसमें फूलों के खिलने की शुरुआत हो जाती है। पीले पीले बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं और वो फूल जब सूख कर झड़ते हैं तो हरे हरे बीज आते हैं, अंगूर के दाने की तरह। वाइन कुछ इस तरह की होती है। यही बीज पकते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं और इसके पत्तों का शेप हार्ट शेप यानी दिल के शेप की तरह होता है। बाजार में गिलोय के जूसेस आते हैं, गिलोय के टैबलेट्स आते हैं। कोरोना टाइम में इसको लोग ढूंढते फिर रहे थे। एक एक टहनी बहुत महंगी महंगी बिक रही थी क्योंकि इसके पत्तों का, इसके फ्रूट्स का, इसकी टहनी का सेवन किया जाता है काढ़ा बनाने में। और काढ़ा पीने के बाद में कितने भी किस्म के बुखार हों, भयानक से भयानक रोग हों, ये दूर करता है। होता तो ये खूबियों का खजाना है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। गर्मी में इसका सेवन कम से कम करना चाहिए, वरना बॉडी में गर्मी आ जाती है और गर्मी की वजह से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। फ़ायदे हज़ारों हैं। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है। टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखारों में जब प्लेटलेट्स काफ़ी हद तक घट जाती है तो इसका काढ़ा पीने से प्लेटलेट्स रिकवर होने लगती हैं। इसके अलावा शुगर हो यानी कि डायबिटीज़, अस्थमा या जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हड्डियों का कोई भी दर्द, उसमें भी ये बहुत मुफीद होती है। कैंसर, हार्ट अटैक, भूलने की बीमारी, कब्ज़ बीमारी, पेट की 50 बीमारी में इसका इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी वजह से इस प्लांट को आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसको कटिंग से ईज़िली लगा सकते हैं, कभी भी इसकी कटिंग मरती नहीं है। आप चाहे जब लगा लीजिए, अपने टाइम पर ये ग्रो हो जाती है। कैसा भी मौसम हो, आसानी से ग्रो हो जाती है। बस एक वेल रन सॉइल इसको देनी पड़ती है। बीजों से भी ग्रो होती है। ये देखिए, इसमें बीज आ रहे हैं और ये पूरे साल ही लगभग लगभग बीज तैयार होते रहते हैं। इसमें इसको फोड़िए, छोटे छोटे टमाटर जैसे हैं, इसमें एक सीड निकलता है, ये देखिए। और इसी को आप मिट्टी में दबा दीजिए और अपने टाइम पे रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, बीज भी या कटिंग्स भी। तो मिट्टी में अगर आप दबा देंगे तो 10 से 15 दिन में बीजों का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और पानी कम हो जाए या जैसा भी हो, ज़्यादा भी दे दें तब भी इसका प्लांट मरता नहीं है। दूसरा ये कि इसके प्लांट की हार्डीनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी लगा दीजिए और तेज़ धूप में भी लगा होगा तब भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती है ग्रो होने में। कटिंग का तो ऐसा है कि जैसे टिप की थोड़ी सी कटिंग है, इसमें टेंड्रिल्स होते हैं। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर फैलती है कि सारे पूरी बेलों पर फैलती चली जाती है इसकी ये बेल। पत्ते देखने में खूबसूरत लगते हैं, गार्डन में ग्रीनरी ऐड करते हैं और बीज खूबसूरती लाते हैं। तो इसकी टिप की कटिंग को 5-6 इंचेस तक की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। और अगर ब्राउन ब्राउन मोटी मोटी सी जड़ें हैं पेंसिल जितनी, तो उनके भी टुकड़े आप मिट्टी में दबा देंगे तो उससे भी आसानी से गिलोय की वाइन आपके घर में ग्रो हो जाएगी। खूबसूरती के साथ साथ सेहत का भी ख़जाना है। गिलोय 3 तरह की होती है और तीनों ही मेडिसिनल वैल्यू रखती है। ये गिलोय कॉमन है भारत में, आपको यहाँ वहाँ सड़कों के किनारे, बिजली के तारों पर फैली हुई मिल जाएगी। तो उनसे आप बीज लीजिए या कटिंग लीजिए और आसानी से अपने घर में उस जगह पर ग्रो कर दीजिए जहाँ पर फुल डे की सनलाइट आती हो, तो ईज़िली ग्रो हो जाएगी। हाँ, एक गिलोय बहुत फ़ायदेमंद होती है जो कि नीम पर चढ़ी होती है। यानी कि अगर आपके घर में नीम का छोटा सा भी पौधा है तो उसके आसपास कुछ बीजों को ग्रो कर दीजिए। जब वाइन ग्रो होगी तो वो नीम पर चढ़ जाएगी। देखिए, लपेटा मारती है ना इसकी जड़ें, तो ये नीम पर चढ़ जाएगी और इसके जो फ़ायदे हैं वो 1000 गुना बढ़ जाएंगे। तो देखिए, इसमें जब कट करेंगे तो कोई मिल्क वगैरह नहीं होता है। ये इसकी ख़ास पहचान है गिलोय की। पत्तों का शेप हार्ट शेप का होता है और इस तरीके से सूखी सूखी टहनियों को आप हटा दीजिए। इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है इसके नॉट से। और अच्छा सा अगर सपोर्ट मिल जाता है इसको तो फिर ये बहुत अच्छे से फैलती भी है। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो फिर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इसकी जो जड़ें होती हैं मोटी मोटी सी, जैसे अडेनियम में उसका कॉडेक्स होता है ना, वैसी लगने लगती हैं।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।